सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी शार्दुल ठाकुर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से कंगारुओं के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। इसी बीच शार्दुल ठाकुर ने पैट कमिंस को एक ऐसा छक्का जड़ा था जिसने पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया था। तो आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मुकाबले का ब्यौरा अब तक क्या रहा। दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी जोरदार बल्लेबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम के खिलाफ 300 से ज्यादा रन लगा दिए। हालांकि दूसरे दिन के खेल में टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर ही दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम तब तक स्कोर बोर्ड पर 369 रन भी लगा चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम को इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए शतकीय पारी या फिर तूफानी पारियों की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी तो शुभमन गिल चाहकर भी अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सके। आपको बता दें कि पारी के 7वें ओवर में शुभमन गिल स्टीव स्मिथ को कैच थमाकर मात्र 7 रन पर आउट हो गए थे। इसके बाद उम्मीदें थी रोहित शर्मा से कि वह एक बड़ी पारी जरूर खेलेंगे, लेकिन एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में उनकी पारी भी 44 रनों पर समाप्त होकर रह गई। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर दूसरे दिन के खेल में बारिश आ गई और आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। दोस्तों, जैसे ही आज के दिन का खेल शुरू हुआ तो चेतेश्वर पुजारा और रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर करी। शुरुआती ओवर्स में दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक जिम्मेदारी भरी पार्टनरशिप भी हुई थी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे चाहकर भी अपनी टीम के लिए आज शतकीय पारी नहीं खेल सके। आपको बता दें दोस्तों कि चेतेश्वर पुजारा 25 रन तो वहीं अजिंक्य रहाणे 37 रन पर कैच आउट हुए थे। इसके बाद उम्मीदें लगाई गई मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत की जोड़ी से, जिसमें मयंक अग्रवाल ने 38 रन भी लगाए थे, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी अकेले हेजलवुड का शिकार हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत भी 25 रन लगाकर कैच आउट हुए थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर, ऐसे बिना अनुभव के बल्लेबाज जिनसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ये बड़ी पारियां खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, इन खिलाड़ियों ने बड़ी पारियां खेली हो या ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाजों के छक्के जरूर छुड़ा कर रख दिए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 68वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने पैट कमिंस को एक ऐसा छक्का जड़ा के देखने वाले सब देखते ही रह गए। दोस्तों, छठे विकेट के रूप में जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए तो मैदान पर अब शार्दुल ठाकुर बैटिंग करने के लिए आए और 68वें ओवर में उनका सामना हुआ पैट कमिंस से। इस ओवर की पहली गेंद जो कि एक फुल लेंथ डिलीवरी थी, उसे खेलने के लिए जैसे कि शार्दुल ठाकुर तो एक बल्लेबाज की तरह तैयार थे। शार्दुल ठाकुर ने रोहित शर्मा के अंदाज में एक पुल शॉट इस गेंद पर खेला और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। दोस्तों, गेंद जब शार्दुल ठाकुर के बल्ले पर लगी तो उनकी टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर गई। मैदान में आवाज भी इतनी ज्यादा तेज आई थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे और असल मायने में यही वो शॉट था जिसने पूरा मुकाबला भी पलट कर रख दिया। क्योंकि इसके बाद न सिर्फ शार्दुल ठाकुर को कॉन्फिडेंस मिला बल्कि मैदान में वॉशिंगटन सुंदर ने भी लगातार रन लगाए। आपको बता दें कि आगे चलकर शार्दुल ठाकुर ने अपनी पारी में 115 गेंदों का सामना करके 67 रन लगा दिए थे, तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी 62 रनों की एक बेहद ही शानदार पारी खेली। लेकिन दोस्तों, शार्दुल ठाकुर का यह छक्का सबको इस मुकाबले में याद रहेगा, क्योंकि असल मायने में पहली इनिंग्स में अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर हावी हुई तो शार्दुल ठाकुर के इसी छक्के की वजह से। और ऐसे पुल शॉट अक्सर मैदान में रोहित शर्मा ही खेलते हैं, तो जैसे ही ठाकुर ने यह शॉट खेला सबको मैदान में रोहित की भी याद आई थी। और दोस्तों, शार्दुल ठाकुर के इसी खतरनाक छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और इनके इसी खतरनाक प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने मुकाबले में कमबैक भी किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 300 के पार पहुंच गई। जाहिर सी बात है कि इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी काबिले तारीफ है, शायद इसीलिए पूरा देश इनको सलाम कर रहा है। लेकिन असली मजा तो जब आया जब मोहम्मद सिराज ने अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम के तेज गेंदबाज हेजलवुड को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक है सीरीज के, और जैसे ही मोहम्मद सिराज और टी नटराजन आखिरी विकेट के लिए मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो हेजलवुड ने अपनी बाउंसर्स मारना शुरू कर दिया मोहम्मद सिराज को। यह पूरा वाक्य पारी के 110वें ओवर में घटा जब मोहम्मद सिराज हेजलवुड के खिलाफ बल्लेबाजी करने में पूरी तरीके से असमर्थ दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन 112वें ओवर में जब हेजलवुड का सामना फिर से मोहम्मद सिराज से हुआ तो इस बार शायद सिराज तैयार थे। उन्हें पता था कि हेजलवुड अब बाउंसर ही मारेंगे ताकि मोहम्मद
सिराज चोटिल हो जाएं, वह शायद खेल ना पाएं। लेकिन हेजलवुड की इस हरकत का जवाब देते हुए मोहम्मद सिराज ने इस ओवर की पहली गेंद पर ही अपनी विकेट से साइड हट गए और जैसे ही एक बाउंसर आई तो उस पर एक इतना शानदार शॉट जड़ दिया कि गेंद देखते ही देखते बाउंस खाते हुए बाउंड्री के बाहर चली गई और यह चौका हो गया। और हेजलवुड और ऑस्ट्रेलियन टीम के सभी खिलाड़ी उस समय भौचक के रह गए थे कि मोहम्मद सिराज ने आखिरकार इतना बेहतरीन शॉट कैसे खेल दिया। कमेंट्री कर रहे मोहम्मद कैफ भी मोहम्मद सिराज की तारीफ करते नहीं थके। दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस सीरीज में अब तक टेस्ट मैचेस में मोहम्मद सिराज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। ऑस्ट्रेलियन क्राउड हो या फिर खिलाड़ी, सबने मोहम्मद सिराज के साथ नस्ल भेदीय टिप्पणी करी है और यह शानदार चौका जड़कर न सिर्फ हेजलवुड को मोहम्मद सिराज ने मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के हर एक खिलाड़ी को चुप करा दिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि मोहम्मद सिराज ने 10 गेंदों में ही 13 रन जड़े थे, वो भी 2 चौकों की मदद से। और मोहम्मद सिराज की इसी बल्लेबाजी के जज्बे को देखकर सबने उनको सलाम भी किया। खैर आगे चलकर भारतीय टीम वैसे 336 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन मोहम्मद सिराज की तारीफ इस समय पूरे देश में हो रही है। दोस्तों मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के सबसे सुलझे खिलाड़ियों में से एक हैं और शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर इस तरीके की गंदी हरकतें उनके साथ हुई। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या मोहम्मद सिराज ने इस तरीके से जवाब देकर सही किया या गलत, और उनके जवाब को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों 7वें विकेट के लिए बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बैटिंग से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को नया पाठ पढ़ा दिया है। इस बात को कौन नहीं जानता कि भारतीय टीम के टेल एंडर्स कभी भी मैदान में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते, लेकिन आज वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने उसी तथ्य को गलत साबित कर दिया। मैदान में आते ही शार्दुल ठाकुर ने छक्का मारकर पैट कमिंस को अपनी पारी की शुरुआत करी थी और ये दोस्तों वही छक्का था जिससे कि सारा प्रेशर अब कंगारुओं के कंधों पर था। और आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर की इसी बल्लेबाजी को देखकर वॉशिंगटन सुंदर में भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था। डेब्यू कर रहे इस युवा खिलाड़ी ने अपने आप को क्रीज पर सेट कर लिया और शार्दुल ठाकुर के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप निभाने में जुट गए। दोस्तों देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच में 67 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों का नाम अब इतिहास में भी लिखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम की तरफ से ब्रिस्बेन में 53 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप बना दी है 7वें विकेट के लिए। इतना ही नहीं, महज 90 गेंदों का सामना करके शार्दुल ठाकुर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात तो दोस्तों ये थी कि शार्दुल ठाकुर इस दौरान अपनी पारी में 9 चौके तो वहीं 2 छक्के भी जड़ चुके थे। और ये वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी थी जो कि हमारी टीम को 300 के पार ले गई। हालांकि दोस्तों फिर अपनी पारी में 115 गेंदें खेलने के बाद शार्दुल ठाकुर 67 रन लगाकर क्लीन बोल्ड भी हो गए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इसी बल्लेबाजी से करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता है। साथ ही दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने भी 144 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों की मदद से 62 रन तो अपनी टीम के लिए लगा ही दिए थे। और दोस्तों मजे की बात तो ये थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज तक ने मैदान पर चौका जड़ दिया था, जिसके बाद 109 ओवर में अब 9 विकेट गंवाकर भारतीय टीम 329 तक पहुंच गई थी। और दोस्तों इसका सारा क्रेडिट जाता है शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी को भी। इसी के साथ साथ मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, रहाणे व पुजारा, यहाँ तक की रोहित शर्मा ने भी एक अच्छी पारी ही खेली थी। परंतु दोस्तों फिलहाल आप सभी तीसरे दिन के खेल में वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जो की भारतीय टीम के स्टार है, उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दूसरे दिन के खेल में अब बल्लेबाजी का सारा प्रेशर कप्तान अजिंक्य रहाणे व चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर था। और दोस्तों फिर तो दूसरे दिन के खेल में बारिश आ गई थी, लेकिन आज जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे और यहाँ तक कि ऋषभ पंत ने तबाही मचा कर रख दी।